everyone, myself Kritika. Welcome back to Kritika classes. So today talk about Lucknow University entrance exam 2024 and DD University entrance exam 2024. So आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सिलेबस डिस्कस करेंगे एमएससी जूलॉजी का। यहाँ पे एमएससी जूलॉजी का जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड डीडीयू का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने ईयू का सिलेबस डिस्कस किया, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। एमएससी जूलॉजी का सिलेबस हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आई बटन में या फिर हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में हर जगह आपको लिंक्स मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम प्लीज एयू का सिलेबस डिस्कस कीजिए। एयू के सिलेबस पे हमारे चैनल्स पे आपको एमएससी जूलॉजी की बहुत सारी वीडियोस हमने हर साल ही सिलेबस की रिकॉर्डिंग हमने वीडियो डिस्कस किए, तो प्लीज आप लोग एक बार जाके यूट्यूब चैनल पे विजिट किया कीजिए और वहां से सिलेबस देख लिया कीजिए। यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में तो आपको पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पेपर क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया है। हम डीडीयू की बात करते हैं, डीडीयू के बारे में ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, बट ये भी एक बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है। डीडीयू की बात करें तो डीडीयू जो है आपका यहाँ पे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है, जो कि आपका गोरखपुर में है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो है ये आपका गोरखपुर में, ठीक है, गोरखपुर में ये यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में ज्यादा स्टूडेंट नहीं को पता है, बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो पेपर देना अच्छा लगता है उन्हें सीयूईटी पीजी में, जैसे लाइक बीएचयू है, डीयू है या फिर जेएनयू, इन सब में देते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में देते हैं, ईयू में। बट डीडीयू के बारे में हमने पहले बहुत सारे वीडियोस के डिस्कस किए, बट स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्म नहीं डालते थे, नहीं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करते थे। बट यहाँ पे इस बार कमेंट आया तो मैं यहाँ पे इसका भी सिलेबस आपको डिस्कस करा दूंगी। आप लोग की हेल्प करना ही मेरा काम है, तो इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके की इसकी पेपर पैटर्न क्या है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स को एग्जाम देने से पहले जानना चाहिए, वो सारे ही हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटी का हम एमएससी जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस करेंगे 2024 एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने से पहले अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स को यहाँ पे सिलेबस नहीं पता हो, पेपर पैटर्न नहीं पता हो या अदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं पता हो, उन्हें ये पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे यहाँ पे हम एलयू की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके पेपर पैटर्न, इससे रिलेटेड निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, उन सारे डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 100 क्वेश्चन देता है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन जो होते हैं कैसे होते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और वन क्वेश्चन जो होता है आपका, वन क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, पेपर देने के लिए आपको बेसिकली 2 आवर्स की टाइमिंग मिलती है, 2 घंटे का आपको वक्त मिलता है। ठीक है, तो ये आपके इसकी डिटेल्स है। सिलेबस की हम बात करें कि इसके सिलेबस क्या है, तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम डीडीयू के भी पेपर पैटर्न से रिलेटेड हमको जो पॉइंट्स है उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीडीयू की बात करते हैं। डीडीयू आपका क्या है, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जो कि आपकी कहाँ है, गोरखपुर में है। ओके, यहाँ पे गोरखपुर में इसका ये नाम है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन देता है, तो जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में 150 क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं। और जो क्वेश्चंस होता है, देखो यहाँ पे 150 क्वेश्चन देता जरूर है, बट क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना, वो इंटरमीडिएट लेवल का होता है, ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता है। अगर यहाँ पे आपने बीएससी, जैसे कि आपने अंडर कंप्लीट किया, अंडर कंप्लीट करने के बाद आपने बीएससी किया और बीएससी करने के बाद आप डायरेक्टली एमएससी दे रहे हैं, तो आपको ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होता है। आप इसको कर सकते हो, जैसे हम एयू का पेपर देते हैं, एलयू का पेपर देते हैं, सेम इसी तरीके से इसका भी क्वेश्चंस का पेपर पैटर्न होता है। देन यहाँ पे वन क्वेश्चंस की बात करें कि 150 क्वेश्चन देता है, तो वन क्वेश्चन कितने नंबर का, वन क्वेश्चन तो होता है आपका 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, वन क्वेश्चन जो होता है आपका 3 मार्क्स का होता है। और क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चंस का लैंग्वेज होता है, इसकी अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इसका जो लैंग्वेज होता है, इसकी लैंग्वेज जो होती है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। ठीक है,
हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है। तो जो आप यहाँ पे फॉर्म डालते टाइम जो लैंग्वेज को चूज करेंगे उसी में आपका पेपर आएगा। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चूज करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर देना कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको कौन से, अगर आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस भी आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आता है, तो दोनों का ही आप चूज कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज चूज करेंगे। ठीक है, ये तो बात रही यहाँ पे इसके यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, इसका कितना क्वेश्चन देता है, इसका पैटर्न क्या होता है, और यहाँ पे इसकी लैंग्वेज क्या होती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे 150 क्वेश्चन देता है, बट 150 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, जो टोटल क्वेश्चन होते हैं, जो टोटल मार्क्स होता है 450 मार्क्स का होता है। ठीक है, 450 मार्क्स के टोटल यहाँ पे पेपर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि बेसिक लेवल का क्वेश्चन देता है, अगर आप तुक्का भी मारोगे तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ अलग से पढ़ना होगा। कि हम डीडीयू की सिलेबस की बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। देखो, इसका सिलेबस मैं बता दूं कि इसका जो सिलेबस होता है बेसिक लेवल का होता है। यहाँ पर यूनिट कुछ भी अलग नहीं है, सेम ही यूनिट होता है, बस क्वेश्चंस का लेवल जो होता है वो कुछ हाई हो जाता है, किसी का मॉडरेट होता है, किसी का लो लेवल पे होता है, बेसिक लेवल पे होता है। तो यहाँ पे डीडीयू की बात करें तो डीडीयू का जो पेपर होता है, क्वेश्चन दिया जाता है बेसिक लेवल पे होता है, जैसे लाइक नॉर्मल आप यहाँ पे हम एमसीक्यू करवाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग के क्वेश्चंस नहीं होते, नॉर्मल बेसिक जस्ट लाइक एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया और इसके 4 ऑप्शन दे दिए, इसी टाइप से क्वेश्चन होता है, ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एनिमल इंक्लूडिव बायोलॉजी को आप देख लेना, जेनेटिक्स को देख लेना आप। ठीक है, जेनेटिक्स के जितने भी बेसिक्स के क्वेश्चंस होंगे इसका बेसिक ही देखना। ठीक है, जैसे कि आपने एमएस बीएससी में पढ़ा है तो बीएससी के रिकॉर्डिंग जो होगा वो आप देख लेना। ठीक है, जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी जेनेटिक्स की बेसिकली कैटेगरीज को देख लीजिएगा कि कितनी कैटेगरीज है इसकी, इवोल्यूशंस को देख लीजिएगा यहाँ पे कि इवोल्यूशंस क्या है। ठीक है, इवोल्यूशन एंड इसमें बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इनका सारा देखो, इसमें क्या करना है ना, इसमें कुछ ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हमारे चैनल पे जो क्यूजेस होते हैं, अगर उस क्यूजेस को भी आप अच्छे से कर लेते हो ना तो यहाँ पे आप अच्छे से मतलब इजली यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन देते हैं, तो लाइक यहाँ पे एनिमल, यहाँ पे एनिमल वैरायटी से कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस एनिमल वैरायटी से देता है, सेल से एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन देता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इकोलॉजी से ज्यादा थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन देता है। एंड यहाँ पे इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से, ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक होता है डीडीयू में जो कि इससे ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख दे रही हूँ, आप ध्यान देना कि यहाँ पे डीडीयू में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन देता है, यहाँ पे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट से। ठीक है, इसकी मैनेजमेंट से क्वेश्चन देता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देता है, तो इससे आप स्किप नहीं करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे डीडीयू के एंट्रेंस एग्जाम में कुछ यही बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन देता है, कुछ ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देता है। बट यहाँ पे हम डिटेल्स में लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे, तो उस सिलेबस को आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जो हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस डिस्कस करें उस सिलेबस को आप डीडीयू के लिए भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, ईयू के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो टॉपिक कुछ चेंज हो जाता है, बट हाँ ऐसा होता है कि जो जो यूनिवर्सिटी है अपना अलग अलग सिलेबस इसलिए रेडी करवाती है, इसलिए बनाती है क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिए बायोस्टैटिक्स जो है, बायोस्टैटिक्स इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
इस टॉपिक को आप स्किप करने के बारे में नहीं सोचिएगा। देखिए यहाँ पे हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए जो भी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप यहाँ पे स्किप करने के बारे में नहीं सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के टॉपर्स रैंक में जाना है तो आप इन टॉपिक्स को स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको हमने यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉप में आया है, जिनका कि हमने इंटरव्यू भी लिया था, पल्लवी यादव, भाग्यश्री कुलकर्णी, उनका हमने टॉपर्स के टॉप का वीडियो भी अपलोड किया। तो अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसका मैं यहाँ पे जो टॉपर्स हैं उनकी मैं वीडियोस को पिन कर दूंगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, उनकी जो भी सजेशंस है उस सजेशंस को आप मान के अच्छे से फॉलो करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बायोस्टैटिक्स की बात करते हैं, ठीक है। बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो बायोस्टैटिक्स के लिए पहले तो आपका है कोएफिशिएंट है, ठीक है। कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है, ठीक है। रिग्रेशंस है, रिग्रेशंस है, ठीक है। एंड उसके बाद आपकी सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी है। सेंट्रल टेंडेंसी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपका मीन, मीडियन एंड मोड से होता है। मीन, मीडियन, मोड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं आपका सेंट्रल टेंडेंसी से। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे ची स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। ची स्क्वायर टेस्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है। तो देखो बायोस्टैटिक से बेसिकली सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देता है इसी से क्वेश्चन देता है, अदर किसी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं देता है। और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, कुछ बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं और कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, बट जो सबसे ज्यादा है यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी के से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं तो अदर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही अच्छे से इसको बायोस्टैटिक्स का जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बायोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चंस ओनली लखनऊ यूनिवर्सिटी में बायोस्टैटिक्स से दे देता है। तो इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो अदर आपको कोई टॉपिक्स पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं कि एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना चाहिए। तो एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को आप प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर्स लाने हैं तो इसको आप स्किप करने के बारे में नहीं सोचिएगा। दूसरे टॉपिक्स की बात कर जो हम एक्सक्रीशंस है, ठीक है। एक्सक्रीशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डाइजेशन है, डाइजेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देता है, एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन देता है, यहाँ पे एंजाइम्स के क्वेश्चन देता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, इन सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड इसके बेसिक्स पॉइंट्स को आप देख लेना कार्बोहाइड्रेट में। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में ही आप मोनोसैचराइड्स को देख लेना, ठीक है। जो मोनोसैचराइड है, ओलिगोसैचराइड है, पॉलीसैचराइड है, तो इसमें बेसिकली आपको सिर्फ यहाँ पे मोनोसैचराइड्स को देखना है। मोनोसैचराइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। एंड यहाँ पे उसके बाद डाइसैचराइड, ठीक है। मोनो में कितने 1 होते हैं और यहाँ पर डाई में 2 होते हैं ना, 2 सैचराइड्स यहाँ पे, दो सॉरी डाइसैचराइड्स हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग्स जो होती हैं, मोनोसैचराइड और डाइसैचराइड में जो देयर बॉन्डिंग्स होती हैं, इनके बॉन्डिंग्स के बारे में आपको देखना है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मोनोसैचराइड एंड डाइसैचराइड्स की बॉन्डिंग्स के बारे में आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन देता है। बेसिकली एनिमल फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं इसी टॉपिक से देता है, अदर कोई भी टॉपिक इंक्लूड नहीं होता है। इसी टॉपिक से एनिमल फिजियोलॉजी से यहाँ पे 3 से 4 ईयर से 3 से 4 ईयर्स तक यहाँ पे इसी टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अदर किसी टॉपिक से क्वेश्चन इंक्लूड नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट्स की बात करते हैं, इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं। सबसे नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं। इवोल्यूशन की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम इकोलॉजी, एनिमल बिहेवियर की बात करेंगे। इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन में आप all the theories of evolutions,
एवोल्यूशन। देखो यहाँ पे ऑल द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ऑल द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं, तो इवोल्यूशन में क्या है, थ्योरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्योंकि इवोल्यूशन है तो इवोल्यूशन में आप थ्योरी को स्किप तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एग्जांपल्स जैसे कि डार्विन की थ्योरी है, लैमार्क्स की थ्योरी है, तो डार्विन और लैमार्क की थ्योरी जो है उसे आप स्किप नहीं कर सकते, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो इनके बुक एंड राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। इनमें बुक एंड राइटर्स की बात करें, जैसे लाइक बुक एंड राइटर्स की बात करें, जैसे कि मतलब किस साइंटिस्ट ने क्या लिखा था, डार्विन ने, लैमार्क ने यहाँ पे इवोल्यूशंस में, तो उसको आप बहुत अच्छी से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पैटर्न पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस, ठीक है। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस में हम बात करें तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशंस में यहाँ पे एनालॉजी एनालॉजी होमोलॉजी, ठीक है, इवोल्यूशन एंड होमोलॉजी एंड एनालॉजी एंड यहाँ पे कोवर्जेंट, ठीक है, कोवर्जेंट, ठीक है, कोवर्जेंट है। इवोल्यूशंस में यहाँ पे इवोल्यूशंस में डिवर्जेंट है, ठीक है, डिवर्जेंट है। ओके, देखो यहाँ पे पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्यों कहा कि इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन ओनली इवोल्यूशन से देता, तो यहाँ पे इवोल्यूशन में सबसे पहले तो आप थ्योरी को देख लेना है, इसके लैमार्क और डार्विन की थ्योरी। इसमें बुक और राइटर्स की बात करें तो बुक और राइटर्स में जैसे कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या लिखा था, किस सन में लिखा था, इसकी कौन सी सेंचुरी थी, इसको आप ध्यान में रखना। पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन की बात करें तो पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पढ़ना है, पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन में एनालॉजी, होमोलॉजी क्या होता है एंड कोवर्जेंट क्या होते हैं, कोवर्जेंट्स के बारे में आप देख लेना। एंड इवोल्यूशन का डिवर्जेंट क्या होता है, इवोल्यूशन का यहाँ पे एनालॉगस और होमोलॉगस का कोवर्जेंट एंड इवोल्यूशन का डिवर्जेंट क्या होता है, इसके बारे में आप पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन के बारे में आप अच्छी से तरीके से देख लीजिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। एंड उसी के साथ हम अगर हम बात करें नेक्स्ट यहाँ पे टॉप पॉइंट्स की बात करें तो एवोल्यूशंस यहाँ पे को एवोल्यूशंस एंड यहाँ पे पैरेलल एवोल्यूशन। देखो यहाँ पे इवोल्यूशंस में को इवोल्यूशंस की बात करें कि को इवोल्यूशंस क्या है, यहाँ पे को इवोल्यूशंस में तो पैरेलल इवोल्यूशंस एंड को इवोल्यूशंस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। एनिमल बिहेवियर की बात करते हैं कि एनिमल बिहेवियर्स में आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने और कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। एनिमल बिहेवियर्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे दिए जाते हैं एनिमल बिहेवियर से, वो है आपका सर्काइडियन साइकिल से, ठीक है। इसके जो रिदम होते हैं सर्काइडियन साइकिल्स जो होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी क्या बात करूँ कि कितनी क्वेश्चन इसके दिए जाते हैं। अगर आप टॉपर्स की जो स्टूडेंट हमारी टॉपर्स हैं उनकी अगर आप टॉपर्स की बात सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि सर्कैडियन साइकिल से कितने ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसके जो क्वेश्चन जो सर्कैडियन साइकिल्स होती है इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली इसके वर्किंग से एंड इसके फैक्टर्स से क्वेश्चन देता है, ठीक है। किसे क्वेश्चन देता है, इसके वर्किंग से एंड इसके फैक्टर्स से क्वेश्चन देता है। और जो क्वेश्चंस होता है ओनली 4 से 5 क्वेश्चंस होता है सिर्फ ओनली एक टॉपिक से, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि सर्कैडियन साइकिल से सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन देता है और एनिमल बिहेवियर से सिर्फ यही एक टॉपिक है जो कि यहाँ पे 3 से 4 ईयर से यही इंक्लूड हो रहा है, यही टॉपिक इंक्लूड है और इसी टॉपिक से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं इकोलॉजी के, ठीक है। इकोलॉजी की हम बात करते हैं कि इकोलॉजी में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक्स को हमको पढ़ना चाहिए। देखो चलो इकोलॉजी की हम बात करते हैं, इकोलॉजी में ज्यादा जो इस इकोलॉजी का लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन देता है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देता है। बेसिक लेवल की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, लाइक एग्जांपल इसकी एनर्जी फ्लो, ठीक है, एनर्जी फ्लो है। यहाँ पे इकोलॉजी पिरामिड है, यहाँ पे पिरामिड से क्वेश्चन देता है। यहाँ पे ये भी देखता है कि कितने टाइप्स ऑफ के पिरामिड होते हैं, टाइप ऑफ पिरामिड से क्वेश्चन देता है, ठीक है।
पिरामिड से, टाइप ऑफ पिरामिड से। तो यहाँ पे इकोलॉजी का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बेसिक होता है, नॉर्मल इसी से क्वेश्चन देता है, अदर कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं होता, और क्वेश्चंस भी बेसिक होता है। और क्वेश्चन जो होते हैं आपके यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चंस होते हैं मिनिमम, और क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जस्ट नॉर्मल, जैसे कि आप क्यूजेस में अटेंड करते हो, क्यूजेस में करते हो, कहीं भी एमसीक्यू ट्राई करते हो, कहीं भी आप गूगल से सर्च करके, लाइक यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे इकोलॉजी का बेसिक क्वेश्चन, तो आपको वीडियो डिस्कस किया था सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स में, जिसमें कि हमने बेसिक सिर्फ ओनली बेसिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो उसी टाइप्स के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इवोल्यूशन को डिस्कस किया, एनिमल बिहेवियर को डिस्कस किया, इकोलॉजी को डिस्कस किया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, एनिमल डाइवर्सिटी और कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं। देखो, अगर आप जूलॉजी कर रहे हो तो जूलॉजी के लिए ये दोनों टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, अगर आप एमएससी कर रहे हैं, या फिर अदर भी कोई डिग्री आप ले रहे हैं एमएससी के रिगार्डिंग है या जूलॉजी के रिगार्डिंग है, तो ये दोनों टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। एनिमल डाइवर्सिटी में आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा लखनऊ यूनिवर्सिटी में दी जाती है। यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट यूनिट की हम बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट है यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द मेटाजोन। मेटाजोन है, जिससे कि बहुत ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक्स को आप यहाँ पे स्किप मत करिएगा, इससे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक्स की बात करते तो जितने भी फेमस ऑर्गेनिज्म है, लाइक यहाँ पे जितने भी फेमस ऑर्गेनिज्म है, लाइक जैसे कि लाइक एग्जांपल जितने भी फाइलम्स हैं, फाइलम पोरीफेरा है, निडीरिया है, यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीज है, एस्की हेल्मिन्थीज है, एनालिडा है। तो ये यहाँ पे सारे फाइलम्स को आप देख लीजिएगा। इन फाइलम्स की जो फाइलम्स है, इनमें दो चीज पूछता है। सबसे पहले तो इसके साइंटिफिक नेम देता है, ठीक है, इसकी जितने भी साइंटिफिक नेम, और यहाँ पे इसकी कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम से क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इससे ज्यादा अदर कोई क्वेश्चंस नहीं देता है यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो एक यहाँ पे टॉपिक देता है लीच, ठीक है। लीच इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यही कहूंगी कि एनिमल डाइवर्सिटी में ये जो फाइलम्स है इसको आप छोड़ देना। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाजोन और यहाँ पे लीच, इन दोनों टॉपिक्स को आप मत छोड़िएगा। अगर आपको यहाँ पे एनिमल डाइवर्सिटी की ये यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चंस, 6 से 7 क्वेश्चंस को अगर आपको करना है, तो यहाँ पे लीच और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेटाजोन को नहीं छोड़ना। इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं किस तरीके से आपको कहूँ कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे टॉपर्स की वीडियो देखेंगे तो लीच बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे लीच के लिए आप बेसिकली बहुत ही डीप नॉलेज रखिएगा। जितना आप अच्छे से इसको यहाँ पे लीच को पढ़ सकते हैं यहाँ पे पढ़िए, क्योंकि वनली जो लीच टॉपिक है ना, लीच टॉपिक से यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चंस वनली यहाँ पे लीच से देता है। और यहाँ पे आप सोच सकते हो कि 1 क्वेश्चन पेपर्स में यहाँ पे जहाँ की 100 क्वेश्चन देता है, उस 100 क्वेश्चन में एनिमल डाइवर्सिटी से सिर्फ ओनली 1 टॉपिक लीच से आपकी 4 से 5 क्वेश्चन देता है। तो ये एक नॉर्मल टॉपिक तो हुआ नहीं। यहाँ पे लीच यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन दे रहे हैं ना। तो अगर आपको लीच से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं लीस्ट पे यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिकॉर्डिंग क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपको जरूर करवाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे एनालिडा की एक टॉपिक्स आती है ट्रोकोफोरा लार्वा की। यहाँ पे ट्रोकोफोरा लार्वा के क्वेश्चंस होते हैं, इस क्वेश्चंस को आप स्किप नहीं करिएगा एनालिडा में। ये इस टॉपिक से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन सारे टॉपिक में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका लीच। लीच इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 4 से 5 क्वेश्चन, ओनली 1 क्वेश्चन यहाँ पे एक टॉपिक से यहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन। एनिमल डाइवर्सिटी के जो भी टॉपिक्स है, इन टॉपिक्स को आप स्किप मत करिएगा। यहाँ पे एनाटॉमी की बात करते हैं कि एनाटॉमी में कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। देखो, सबसे पहले एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो हार्ट, ठीक है। हार्ट क्या, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एनाटॉमीज को आप यहाँ पे स्किप नहीं करिएगा। किडनी, ठीक है, किडनी, और यहाँ पे टाइप ऑफ किडनी, टाइप्स ऑफ किडनी, ठीक है, टाइप्स ऑफ किडनी। यहाँ पे किडनी और किडनी टाइप ऑफ किडनी, इन दोनों को आप यहाँ पे स्किप मत करिएगा। हार्ट का कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होता है इसको आप देख लेना। एंड साथ ही यहाँ पे ईपीडर्मल, ठीक है, ईपीडर्मल
एंड यहाँ पे ग्लैंड्स। कंपैरेटिव एनाटॉमी से ये 4 टॉपिक से क्वेश्चन से 4 से 5 टॉपिक जो है हार्ट का कंपैरेटिव एनाटॉमी, किडनी, टाइप ऑफ किडनी, एपिडर्मल एंड ग्लैंड। एपिडर्मल से जो रिलेटेड ग्लैंड्स है इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी से। तो इस टॉपिक्स को आप यहाँ पे स्किप मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, डेव बायो की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटीज के लिए यहाँ पे बायोस्टैटिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से डेव बायो यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक्स की बात करते हैं कि डेव बायो में कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी, स्पर्मेटोजीन से क्वेश्चन देता है। उसके बाद यहाँ पे oogenesis क्या होता है, oogenesis से क्वेश्चन देता है। क्लीवेज पैटर्न से क्वेश्चन देता है, क्लीवेज पैटर्न से क्वेश्चन देता है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देता है टाइप ऑफ एक्स, ठीक है, टाइप ऑफ एक्स से क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो सब नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक्स की बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम इम्यूनोलॉजी की बात कर लेते हैं। इम्यूनोलॉजी की हम बात करते हैं, इम्यूनोलॉजी में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनेट इम्यूनिटी एंड यहाँ पे एडेप्टिव, ठीक है। यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एंड यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, एंड यहाँ पे एंटीबॉडी, एंटीबॉडी। यहाँ पे जो 4 टॉपिक्स यहाँ पे क्वेश्चन देता है, इनेट, एडेप्टिव, एंटीजेंस और एंटीबॉडी। इन्हीं 4 टॉपिक से इम्यूनोलॉजी से बेसिकली क्वेश्चन देता है। और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है बेसिक क्वेश्चंस होता है, ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होता, नॉर्मल। अगर बेसिक आप क्वेश्चन देख लेते हो इम्यूनोलॉजी, अगर आप पढ़े इम्यूनोलॉजी के रिगार्डिंग आपको सारी चीजें पता है, तो यहाँ पे आप बेफिक्र रहिए, आप यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सेल बायो की बात करते हैं कि सेल बायो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सेल बायो से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देता है सेल जंक्शन से देता है। देखो सेल जंक्शन जो है ना, सेल जंक्शन को कभी आज तक इसने लखनऊ यूनिवर्सिटी ने स्किप किया ही नहीं है। सेल जंक्शन से रिकॉर्डिंग हर साल क्वेश्चन दिए जाते हैं। और यहाँ पे 4 ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पे हर साल यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में इंक्लूड होते हैं, जो कि कभी यहाँ पे स्किप नहीं होता। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कौन का ऑर्गेनिज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया से कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता है। दूसरा जो है आपका ईआर है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कभी भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप नहीं होता है। मैं बता तो रही हूँ, यहाँ पे 4 से 5 ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिससे कि कभी भी क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं होता है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है आपका गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी है। एंड उसके बाद जो चौथा ऑर्गेनिज्म है आपका लाइसोसोम्स है, ठीक है, लाइसोसोम है। यहाँ पे सेल बायो से 2 टॉपिक से क्वेश्चन दिए जाते हैं। सबसे फर्स्ट है सेल जंक्शन, दूसरा ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म में 4 ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस बार बार दिए जाते हैं। यही 4 ऑर्गेनिज्म से क्वेश्चंस अभी तक दिए गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अदर टॉपिक इंक्लूड नहीं था, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम्स, अदर कोई टॉपिक इंक्लूड नहीं था। जेनेटिक्स की बात करते हैं कि जेनेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। देखो जेनेटिक्स में सबसे ज्यादा जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाता है ना, टेस्ट से देते हैं, ठीक है। टेस्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, लाइक एग्जांपल्स टेस्ट क्रॉस है, यहाँ पे बैक क्रॉस है, टेक्स्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है। यहाँ पे मेंडल प्रिंसिपल से क्वेश्चन देता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन देता है, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस से क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जेनेटिक्स से 4 यहाँ पे 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन दिए जाते हैं। बस बेसिकली सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है टेस्ट से होता है, लाइक टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस है, यहाँ पे मेंडल प्रिंसिपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है। देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से नेक्स्ट ईयर था 2022 में, 23 में यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन दिए गए हैं रेप्लीकेशन से, रेप्लिकेशन से,
ट्रांसलेशन से एंड ट्रांसक्रिप्शन से एंड ट्रांसक्रिप्शन से जो यहाँ पे 2 से 3 ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से जो दिए जा रहे हैं, इन्हीं 3 टॉपिक से दिए जा रहे हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। अदर कोई टॉपिक यहाँ पे बेसिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्कस किया, इसके लिए आपको बेसिक्स यहाँ पे सबसे पहले तो इनके बेसिक्स देख लेने कि इनका बेसिक क्या है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बेसिक इनके देख लेना, जेनेटिक्स की देख लेना, सेल बायो की, इम्यूनोलॉजी की देखने के बाद ये जो हमने टॉपिक्स बताया लाइक इनर एडेप्टिव क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, या सेल जंक्शन, सेटेक्स, क्रॉस एप्लीकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन से इन टॉपिक्स को आप देखना। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। स्टडी स्ट्रेटेजी एंड बुक्स की बात करें कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए था इसके लिए, बेसिकली सबसे पहले तो आप नोट्स रेडी करो। देखो, मैं बार बार कहती हूँ कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लाइक यहाँ पे सीवीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, एलयू की तैयारी कर रहे हैं, डीडीयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सीपीटी के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो भी एमयू के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, जिस भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप एमएससी जूलॉजी या फिर एमएससी बॉटनी या एमएससी लाइसेंस और जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स या यूनिट या सब्जेक्ट्स पे आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट्स। नोट्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स हम क्यों बनाते हैं? नोट्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम जब भी एग्जाम्स का टाइम आए तो हम थ्योरी को नहीं पढ़ सकते, एमसीक्यू भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो लाइक यहाँ पे हम नोट्स बनाए रहेंगे, तो उसे अगर हम हाईलाइट किए रहेंगे हर टाइम, पढ़ते टाइम जो भी हम अपना टाइम टेबल फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे उसको हम हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने दिया कि सेल बायो क्या है, तो उसको हम उस पॉइंट को हाईलाइट अगर हम करेंगे तो वो पॉइंट हमारे लिए ये पता होगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट टाइम पे, एग्जाम टाइम पे एक बार प्रिपेयर करके ही जाएंगे। इसीलिए हम नोट्स को रेडी करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ बुक्स को यहाँ पे प्रेफर करें कि बुक्स आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप पाथ फाइंडर्स की बुक देख सकते हो। इसके लिए आप लखनऊ यूनिवर्सिटी की पाथ फाइंडर्स की बुक्स को देख सकते हैं। इसमें 1 से 2 बुक्स है, इसकी फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, तो दोनों पार्ट्स के लिए आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। दोनों पार्ट्स का यहाँ पे पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे होगा, तो उसे आप देख सकते हो। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम यहाँ पे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए हम कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, तो यहाँ पे आप अनीता सेगल की बुक आती है जिसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, उसकी भी एक आप बुक आती है, और यहाँ पे उसी के साथ यहाँ पे अरिहंत की भी एक बुक आती है, उसके साथ भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी है, दोनों में। अनीता सेगल की बात करें तो इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, तो क्वेश्चंस को आप उसके ऑप्शंस नहीं देखना, आंसर की नहीं देखना, आप जो क्वेश्चंस पढ़ना आपको समझ में आता है। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो आप गूगल पे सर्च कर लेना है, फिर मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, उसके लिए यहाँ पे हम कंपैरेटिव एनाटॉमिक्स की बात करें, देखो इस बुक के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं कि एनाटॉमिक के लिए मैम मैं कौन सी बुक्स के साथ पढूं, जो कि बहुत ज्यादा मुझे दिक्कत होती है। तो इसके लिए आप बेसिकली कोटपाल की बुक को यूज कर सकते हो। आरएल कोटपाल के लिए आप एनिमल डाइवर्सिटी और यहाँ पे एनाटॉमिक के लिए, कंपैरेटिव एनाटॉमिक के लिए, दोनों के लिए आप कोटपाल की बुक यूज कर सकते हो। इज द बेस्ट बुक है। इसमें आपको अगर उस कोटपाल की अगर आप बुक से पढ़ लेते हो ना, तो अदर किसी बुक से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एमसीक्यू नहीं ट्राई करना पड़ेगा, आप इजिली कर सकते हो, क्योंकि वहां पे कोटपाल की बुक में उसकी थ्योरी के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम बायोस्टैटिक, आपको पता है कि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत एक ऐसा पॉइंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे हम सीवीटी की बात करें तो उसमें मोल बायो जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए बायोस्टैटिक्स कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इसे बायोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस नहीं देता है। बायोस्टैटिक इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बताएं, इसको आप स्किप करने के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं न्यूमेरिकल होते हैं, बट इस क्वेश्चंस को आपको बायोस्टैटिक को पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैम यहाँ पे हम बायोस्टैटिक्स के लिए कौन सी बुक को हम यहाँ पे आप प्रेफर कर सकते हैं। तो बायोस्टैटिक्स के लिए बेसिकली आप एक बुक आती है, प्रणब की आती है,
प्रणब कुमार बनर्जी की एक बुक आती है, उस बुक को आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप उस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस बुक का मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगी। तो यहाँ पे बेसिकली हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस, साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि डीडीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है या डीडीयू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी वीडियो में हमने डिस्कस कर दी। तो आई जस्ट होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में शेयर कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियोस को देखने के बाद भी सिलेबस के रिकॉर्डिंग या अदर किसी पॉइंट्स पे अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हमने बताया है, जैसे लीच हमने बताया, यहाँ पे हमने डब बायो से कुछ टॉपिक्स को बताया, उस टॉपिक्स पे अगर आप क्वेश्चन डिस्कस करना क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उस पर क्वेश्चन ओके आपको करवा दूंगी। ओके, सो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।